नाम। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां दे नहीं तुम्हें ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते हैं। मैं हूँ यासर मलिक। कर रहे गौरव, थे, एक लाइन बोलनी है, सिर्फ एक लाइन बोलनी है। शहजाद ने गलत कहा, इतना बोलना है बस, और क्या बोलना है। उनको चुप आप जब चलिए आगे बढ़िए। माफी मांगिए। सुप्रिया, लेट्स मूव, माफी मांगिए। लेट्स मूव ऑन। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। की बात है, आपने माफी मंगवाई, आपने मुझसे स्पष्ट। अरे आने केवल और केवल नफरत और नौटंकी, नफरत और नौटंकी। ऐसा नहीं, सॉरी, ये आई ऑब्जेक्ट। अरे आपने भाई, माफी मंगवाई, सॉरी नहीं, गौरव, जबकि रुकिए ना, please, मानक please। दिस इज नॉट डन। अरे अरविंद, लाइव डिबेट के अंदर बदतमीजी पर उतरा गौरव भाटिया, जैसा कि वो हर डिबेट में करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उनको गाली वाली आंटी कहा, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को गुस्सा आता है, उनकी धज्जियां उड़ाती है, तोतला भाटिया कहती है। और उसके बाद जो वहां पर एंकर थे मानक गुप्ता, वो भी जो है चढ़ जाते हैं और गौरव भाटिया ही धज्जियां उड़ाते हैं, उनसे माफी मंगवाते हैं। और लाइव डिबेट के अंदर आज गौरव भाटिया ने माफी मांगी है अपनी बदतमीजी के लिए, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी उनको खूब रगड़ा है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट है। अब तक इतिहास की सबसे धाकड़ डिबेट है ये, जहां पर गौरव भाटिया को मुंह की खानी पड़ी है, लाइव डिबेट के अंदर माफी मांगनी पड़ी है, और उसके बाद वो जो है बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और मानक गुप्ता जो एंकर थे, उन्होंने मिलकर जो है ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि गौरव भाटिया की बोलती बंद हो गई है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, आपको ये डिबेट देखकर अच्छा लगेगा। गौरव भाटिया की इसमें खूब ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये मुकाबला किन दो पार्टियों के बीच है? आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मैं कहता हूं ये कहीं टक्कर में ही नहीं है। और 5 बार अंडा आया था इनका, 5 बार कैसे सब सोच रहे होंगे। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 2014, 19 और 24, अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप, और अंडे बनाओ। और सुनिए, वैसे मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं 3 बड़ी बातें यहां पे जरूर कहूंगा। पहली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी, जनता ने मन बना लिया है, आशीर्वाद देगी। दूसरी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी को फिर मिलेगा अंडा, बुरा नहीं मानना। मॉरल विक्ट्री, अंडर करंट, एथिकल विक्ट्री, ये सब इनकी होगी। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए अर्ज किया है, दाद चाहूंगा, सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, देखिए थोड़ा अध्ययन करके आया था। अच्छा, इस पे बाद में आ जाएं डिटेल्स में। किस पे? पहले मैं सवाल पूछ लूं, डिटेल्स बाद में। आपने अंडे का बड़ा मजाक उड़ाया दिल्ली में, आपकी मैंने मजाक नहीं उड़ाया। अरे आपने मजे लिए। अरे मैंने कहा कांग्रेस के अंडे आते, इसमें मजाक कहां से हो आपने गया? अंडे के मजे लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली में बीजेपी की कितनी सीटें आई थी? 2013 छोड़ दीजिए, 15 और 20 में कितनी सीटें आई थी? मैं बताता हूं आपको, अंडे से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे आप भी। अभी बताता हूं आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने बात छेड़ी दी है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और इन्होंने कहा, जनता मैं बड़ा ईमानदार हूं, अगर मेरी को ईमानदारी समझते हो तो आप मुझे वोट देना। 7-0 दोनों मिलके आए थे, तब ये हश्र हुआ था। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, ये सही बात है। 2 चुनाव में मैंने मान लिया लोकसभा में आप जीतते हैं। बीच में ना बोले। मैं बात, आपका सवाल अगर उसमें कोई संशोधन है कर सकते हैं, लेकिन ऑमलेट और अंडे पे आप रहेंगे तो फिर मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। अब जास्मीन शाह, वैसे भ्रष्ट तो अजीत पवार भी थे, खैर उस पर बाद में आएंगे। जास्मीन शाह, आपका मुकाबला बीजेपी से है या कांग्रेस कहीं मुकाबले में है? यहीं से शुरू करिए। देखिए, हम केवल और केवल काम के आधार पर हमेशा राजनीति करते आए हैं और करते आएंगे। ये दूसरी बात है कि भाजपा जो देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रही थी, आज मुख्यमंत्री के टॉयलेट की बात करते हुए दिख रही है दिल्ली में। ये कभी भी दिल्ली के लोगों के काम के बारे में नहीं बोलेंगे। 10 साल से, मानक जी 10 साल पहले 2014-15 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चूज की थी। एक केंद्र सरकार जिसको बहुत ताकत है, दिल्ली में बहुत बदलाव ला सकती है,
इनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी और कहीं जिम्मेदारी दी थी, और दूसरा थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे ठीक करने की बात करी थी। आज देखिए आपके सामने मतलब इन्होंने शायरी, नौटंकी में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन क्या दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने क्या काम किया 10 साल में बोला गौरव जी ने? नहीं बोला। क्यों? कैसे बोलेंगे? बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे, यूथ हैं, विमेन हैं। आपको आज ये जानना चाहिए कि दिल्ली में वुमेन सेफ्टी कितनी बड़ी इश्यू है। 2012 में हमने निर्भया कांड की बात करी थी और इतना बड़ा मुद्दा था। 2012 के बाद रेप इंसिडेंट्स दिल्ली में डबल हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। मर्डर इंसिडेंट्स, गैंग वॉर, ये सारी चीजें बढ़ी हैं, लेकिन गौरव जी एक बार नहीं बताएंगे कि मोदी सरकार और बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया। हमारी बात आती है, आज कोई नहीं ये कह सकता कि दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हुए हैं, नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कभी भी देश के इतिहास में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी आई जो अपने बजट का 25% शिक्षा में निवेश करती है। कभी भी किसी ने करने की जरूरत नहीं करी। इनके ये नहीं बताएंगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद पे स्कूल, सरकारी स्कूल ये लोग बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल इनके ही नेता चलाते हैं। ये नहीं बताएंगे कि सरकारी अस्पताल बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इनके ही लोग चलाते हैं। हमने ये सारी सुविधाएं दी। 24 घंटे बिजली केवल दिल्ली में मिलती है। आज मुफ्त बिजली मिलती है, पानी घर घर पहुंच गया है, 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें। तो ये कहना कि देखिए हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी से, ये जनता तय करे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम जनता के लिए काम करने के लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, हैं, रहेंगे। अगर कोई नेता दिल्ली को आगे बढ़ाने की आज बात कर रहा है, वो अरविंद केजरीवाल है। और कोई पार्टी जो सुबह शाम टॉयलेट की बात कर रही है, स्विमिंग पूल की बात कर रही है, वो भाजपा है। देखिए ये इनकी औकात है कि दिल्ली के जब चुनाव उत्तर देना आता है, चाहता हूं। तो टॉयलेट की बात औकात की बात कर रहे हैं तो उत्तर बनता है। कभी शिक्षा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, वरना औकात यही दिखा दी जाएगी आपकी क्या औकात है। तमीज से बात करा करिए। ये प्रवक्ता है, औकात की बात कर रहे हैं। औकात शब्द हटाते हैं, वापस ले रहे हैं जास्मिन। मुझे पता है वो सज्जन आदमी है, आमतौर पर बहुत संभल कर बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बिहार से कुछ लोग हैं क्या? बिहार से, मैं भी पूर्वांचल से आती हूँ, गोरखपुर बांसगांव मेरा पैतृक आवास है। बिहार के कोई झा लोग भी हैं? आपको पता है ना, बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले टीवी के डिबेट पर आपके सरनेम को लेकर क्या बोला था। तो चलिए आज पहले माफी मांगने से शुरुआत करते हैं। पूर्वांचलियों को, जो हमारे मैथिली ब्राह्मण झा लगाते हैं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा और अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पहले उसके लिए माफी मांगी जाए, फिर आगे की बात होगी। आप किसी को रोहिंग्या बुला दीजिएगा, किसी डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की बदतमीजी सामने आएगी और इनकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। आप पूरी डिबेट देखिए। मेरा एक सवाल है, ये बात करेंगे दिल्ली को सुधारने की। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के ही अधीन है। हर घंटे पर 2 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हर दिन 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। गौरव, ये शहजाद वाले मसले से ही शुरू करिए। सुप्रिया ने उठाया है। उत्तर सबका क्रमवार तरीके से देता हूं। माफी सबसे पहले तो औकात की बात कर रहे थे, तो इनके लिए अर्ज कर दूं, अरविंद केजरीवाल के लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो थोड़ी सी विनम्रता लाइए कि मैं आपका साथी हूं, हमारा मतभेद हो सकता है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन औकात क्या है, औकात क्या है कर रहे हो तो भारत की जनता की औकात पूछ रहे हो। क्यों बताता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दें। चीन ने अतिक्रमण किया है, ये कहकर दहाड़ दें, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। वहां म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे ऐसे ही चीन पर बोलते हैं मोदी जी, चीन का नाम लेके म्याऊं म्याऊं करते ना बोले। मैं आपको देखिए वन बाय वन, क्योंकि मैडम ने बात करी थी पटकनी की। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हमेशा ऐसे करती है। जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, इनकी बात सुनी। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं,
इसलिए चुप रहा करिए, अच्छा नहीं लगता है। उस राहुल गांधी की वो हैसियत है कि जब आरएसएस वाले आजादी पर सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी आपका पर्दाफाश करते हैं। उस राहुल गांधी की हैसियत है, इनकी आदत है, स्पीच देता है और इनकी सारी पार्टी, इनकी सारी सरकार नतमस्तक होकर उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। अगर ये अपशब्द मेरे नेता को बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। अगर मेरे नेता की अब हिसाब बराबर हो गया तो आगे बढ़े। फेंकू और झासाराम की भी हिसाब बराबर हो गया तो आगे फेंकू झासाराम भी करूंगी अगर इन्होंने ये सब नोटिंग बौखला गई बेचारी बिल्ली, बौखला गई। कोई बात नहीं, झासाराम म्याऊ बिल्ली म्याऊ बौखलाई हुई है। म्याऊ म्याऊ चीन पर ओ म्याऊ बिल्ली बिल्ली बिल्ली, राहुल राहुल, बिल्ली कहाँ है? आज आई नहीं बिल्ली मेरी। फेंकू झासाराम, काम कराइए, अरे चलिए। फेंकू झासाराम, चुप रहो, फेंकू हो गया, झासाराम, ठीक है। चीन के आगे नतमस्तक, क्या हो चीन गया के भाई? आगे नतमस्तक, चीन के गुलाम, भैया, फेंकू झासाराम। लेट्स मूव ऑन। वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती है। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां दे नहीं तो मैं ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते हैं, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। Let's not be सिर मुड़ाने वाले थे जो इनके पास रेजर लेके गई, इन्हीं के बगल में आजकल घूम रही है। गौरव बता रहे हैं कि गाली और कोई दे रहा है। लेट्स मूव ऑन। ये वैसे हर डिबेट में होता है, रिचुअल है। नहीं, कोई नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा पर्सनलाइज करते हैं डिबेट को, इसलिए होता है। नहीं, और ये दुख की बात है कि आप मुझे मेहनत 10 की आप ये गालियां नहीं बोल दीजिए। सकते। आप मुझे 10 की गालियां दीजिए, लेकिन अगर एक मेरे झा भाई को कुछ कहा है आपकी पार्टी ने तो मैं माफी मंगवाऊंगी आपसे। सुप्रिया, आपसे कोर्ट से मुर्दाबाद भी कहलवाया था, आपसे माफी भी मंगवाऊंगी। वन बाय वन, एक एक करके आपको मुझे बोलेंगे। जो पर्सनल कहना आप कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ना, ये रिचुअल है, हर डिबेट में होता है। अब अभी हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गौरव। देखिए, ऐसा है, जिसे समय ने नष्ट कर दिया है उस पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को जाने देते हैं। चलिए, ये मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़िए, मुद्दे पे आइए। बौखला गए, घबरा गए, बोल ही नहीं पा रहे हैं। झा भाई से माफी मांगिए पहले। यहाँ पर एक बच्ची बैठी है, झा माफी मांगिए। सुप्रिया, आगे माफी मांगिए। आप अपने हिसाब से नहीं, उनको चुप आप जब चलिए आगे बढ़िए। माफी मांगिए। मैं सुप्रिया, लेट्स मूव माफी मांगिए। लेट्स मूव ऑन, वन बाय वन। चलिए, ठीक है। देखिए, एक सकारात्मक चर्चा के लिए जरूरी है। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या किया दिल्ली वालों के? प्रदेश की सरकार जो है यूनियन टेरिटरी की निठल्ली निकम्मी है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। लेकिन मैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखता हूं, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया है, और बीच में अब टोकेगा कोई नहीं, ये मुझे उम्मीद है। अभी कुछ दिन पहले 1675 गरीब लोगों को जो घर दिए हैं वो मोदी जी ने दिए हैं। 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मोदी जी ने किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ की लागत से 3 नई परियोजना आ रही हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 73 लाख लोगों को अन्न मिले, ये सुनिश्चित मोदी जी ने किया है। अब मुद्दे पे आइए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बिंदु पे। देखिए, मैं जो बात उठाता हूं बहुत पूर्वांचलियों वाले मुद्दे पर, पूर्वांचली पे भी कहता हूं मैं। देखिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं और सबसे पहले ये कहूंगा, यहां पे बैठ के सवाल हमसे पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने इंसल्ट करी है जो मेहनती ईमानदार बिहार उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं भारत की राजधानी में। और ऐसा किस लिए? संविधान का ज्ञाता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूं। अनुच्छेद 19 कहता है कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। कोई ईमानदार आके अगर काम करना चाहता है उसे पूरा हक है। और दुख की बात यह है, जो ये कहते हैं कि दिल्ली यूपी वाले आके फर्जी वोट बनाते हैं, उनका खुद का जन्म अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में हुआ है, आप ये जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, मेहनत करके सुनिश्चित करते हैं। जब कोविड की महामारी आई, मैंने आपको बताया वैक्सीन दिए। गौरव, एक लाइन बोलनी है। यूपी बिहारी थे जो लोग सबके लिए सेवा कर रहे हैं। गौरव, एक लाइन बोलनी है, सिर्फ एक लाइन बोलनी है। शहजाद ने गलत कहा, इतना बोलना है बस, और क्या बोलना है? उसमें भी कहता हूं, उसको कौन गलत, कौन सही कहेगा उसे? सुनिए पहले एक बात, मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कहता हूं। मनोज तिवारी जी सांसद हैं दिल्ली से, उनका कल का वक्तव्य देख लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था, इसलिए वो पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे। और सुनिए, नहीं अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसी डिबेट में जिस तरह से उनके सरनेम को बदला जा रहा था, चूना वाला, क्या ये माफी मांगेंगे कि वो भी गलत था? किसी के सरनेम को बदल के पूना वाला से चूना वाला कर दिया, क्या वो गलत नहीं था? बोलिए माफी मांगी, आप मांगो, बोलो गलत था वो भी।
वो क्यों नहीं बोला? बोलिए मुझे जास्मीन शाह। नहीं, जास्मीन। मुझे खुशी अच्छा, है उसमें दो आज चीजें पहली हैं। बार इस पे उत्तर पहली सुनिए। बार जास्मीन मैं बस जवाब इसमें दूंगा। इसमें ऐड कर दूं, एक तो शहजाद पूनावाला को चूनावाला कहा गया और दूसरा शायद शहजाद मुजाहिदीन भी कहा गया। ये दो क्लिप्स मैंने सोशल मीडिया पर ही देखे, मैं- आप ही के प्रवक्ताओं के। नहीं, पहले मैं ये कह दूं कि पहली बार आज गौरव जी ने भाजपा की तरफ से कहा कि हाँ, हमने पूर्वांचलियों का अपमान किया। और ये राजनीति माना कर रहे हैं इन्होंने। ये चलो मैंने भगवान तो कहा, आपको चार बार मैं अपनी नहीं, बात कह- सॉरी, मैं बोलिए, अरविंद केजरीवाल ने किया करा आपने। अपमान की नहीं, जब उन्होंने कहा फर्जी वोटर आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, माफी देखिए, मांगो। चिल्ला- चलो चिल्लाने अगर से बात हिम्मत है नहीं तो होगी। माफी गौरव जी, मांगो। सच्चाई हम सच्चाई ईमानदार हैं, चिल्लाने से हम दबती जानते हैं नहीं कि है। दिल्ली हमारी है। आप ओके, चिल्ला गौरव चिल्ला के- गौरव बोलने दीजिए। गलत बात है ना? सबसे कम बोले हैं नहीं, सबसे Please कम let की him बात speak. है ये। आपने माफी मंगवाई, आपने मुझसे स्पष्ट अरे आने प्रश्न बोलने तो पूछा। दीजिए, आने बोलने तो नहीं दीजिए। देंगे तो कैसे बोलने होगा? नहीं देंगे, ये बोल- देखिए। बोलने दीजिए। पूर्वांचलियों के लिए इनकी क्या भावना आज यहाँ पे अरविंद दिखती केजरीवाल के है? बयान पे माफी आपने मांगी है। अपमान किया, आज चलिए आपने माफी माना मांगी। कि हाँ, हमने अपमान किया, लेकिन ये पहली बार नहीं है। पूर्वांचलियों के साथ इन्होंने जो पहली बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने संसद के अंदर पूर्वांचलियों के नाम पर कह के नहीं, रोहिंग्या ये लोग, इसलिए इनके वोट कटने चाहिए। दिल्ली भर में आप ये नहीं देखिए, कहा। डिबेट अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जिस तरीके से गौरव भाटिया बदतमीजी कर रहे थे और फिर माफी मांगी है, उस पर आप क्या कहते हैं अपनी राय जरूर देकर जाइए। वोट काटे जा रहे हैं दिल्ली में, वो पूर्वांचली हैं और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी रोहिंग्या, इसलिए हम उनके वोट काट रहे हैं। भाई ये क्यों आप वोट काट रहे हो इनके? दूसरी बात, अगर इतना आप प्यार करते हो पूर्वांचलियों से, मुझे ये बताइए 70 विधानसभा टिकट है, 4 पूर्वांचली को ही टिकट दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी ने 12 पूर्वांचली कैंडिडेट उतारे हैं। ये होता है सम्मान करना, उत्तर दे गाली दूं, गलौज जरा करना, काउंटर बनता है। सुबह शाम गाली सुनिए। करना, कभी ठीक उनको है। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हिम्मत देना, मेरे भाई की संसद कहना के कि अंदर अरविंद आपने केजरीवाल वोट गलत है। काटे, तो सच्चाई यही है। आज ठीक। जनता के सामने बाहर आ गई, आप कितनी अब नफरत करते मानक जी, हैं। और sorry, केवल पूर्वांचली I नहीं need है, to मैं एक और respond. चीज जोड़ दूं, दलितों के खिलाफ कितनी नफरत करते हैं वो तो हम सबने देख लिया। अंबेडकर जी को लेके इन्होंने संसद के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए, आज तक इसकी माफी नहीं मांगी इन्होंने। चलिए, मैं उत्तर दे दूं। ये है इनका सही चलिए, चरित्र। मानक ना जी, दलितों से गलत प्यार नहीं है, करते बोलने दीजिए हैं, भाई। ना I need to पूर्वांचलियों counter से क्या प्यार बोलने करते हैं, ना युवाओं से प्यार करते हैं। केवल और केवल नफरत और नौटंकी, नफरत और नौटंकी, बस यही है इनकी चलिए। राजनीति। ओके, अब जरा अब मैं नहीं, एक मिनट मानक जी, नहीं प्लीज, अभी टाइम है, नहीं, इसका ये रिस्पॉन्स ऐसा बात नहीं है। देखिए, जाइए, सबको please, सेम टाइम नहीं, मिलेगा एक गौरव, मिनट, ऐसा मानक नहीं जी, है। सॉरी, ये आई ऑब्जेक्ट। अरे आपने भाई। माफी मंगवाई, पूछा अरविंद केजरीवाल ने कहा फर्जी वोटर है, माफी मांगे। अरे उस पर क्यों बहुत- नहीं? बहुत एक debate मिनट हो चुकी सुनिए, है। बहुत debate हो रुकिए, चुकी अभी है। नहीं, फॉर द मैंने सेक अपने शो में भी बहुत बार debate किया। अब एक और वो चीज भाजपा दिखाता हूं, के शांत कार्यकर्ताओं को बोला है। कराइए। बात अच्छा, अरे एक ये मिनट जाइए, मैं please. सॉरी, एक मिनट मिनट रुक जाइए, please. जब किसी का सरनेम बदला गया, सॉरी नहीं, गौरव, जब रुकिए ना, please. मानक दिस इज नॉट डन। अरे अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान पर लेट बहुत मी बहस हो शो, चुकी लेट है। मी शो व्हाट आई एम शोइंग। क्या है? सुप्रिया बोलिए। दो बातें भाजपा और आप दोनों से कहनी है। कहते कहते दो बातें भाजपा ने कही। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, यही बात हम कहते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है, और जब इस देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते मत खुदवाया करिए, उसमें कीले मत गड़वाया करिए, उस पर पानी की बौछार मत करवाया करिए, उन पर लाठियां मत बरसाया करिए, जो आप बार बार करते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। एक बात और बीजेपी ने कही, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे केजरीवाल। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को पश्चाताप करना चाहिए जो उन्होंने कहा। भ्रष्टाचारियों को आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार, सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा? लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ तो सर्फ से दाग धब्बे धुल जाएंगे, गंगा जल से आप नहा। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से गौरव भाटिया बदतमीजी करने लगते हैं। जब सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि चीन के सामने दहाड़ कर दिखाएं नरेंद्र मोदी, तब मियाओ मियाओ करने लगते हैं। तब वो गौरव भाटिया चलो निकलो और गाली वाली आंटी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने उनको तोतला भाटिया कहा और जाने क्या क्या शब्दों से पुकारा, उनकी धज्जियां उड़ाई। और साथ साथ मानक गुप्ता से भी गौरव भाटिया लड़ने लगते हैं। जब उनका टर्न खत्म हो जाता है, जब सुप्रिया श्रीनेत का टर्न आता है, तो बोलते रहते हैं, चुप होने का नाम नहीं लेते। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बहुत शानदार डिबेट की है। उन्होंने मुद्दों पर बात की, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया, वो ऑमलेट और अंडे पर ही अटके रहे। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस डिबेट के अंदर सबसे अच्छी बातें किसने की और आपको कौन सा प्रवक्ता पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइए।
और जो दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं 2 फरवरी को जो है वोटिंग है, 8 को वोट खुलने हैं। आप लोग बताकर जाइए कि इस बार दिल्ली का इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतने वाली है। आम आदमी पार्टी अपने सत्ता बचा पाएगी या फिर कांग्रेस कोई खेला कर जाएगी या फिर बीजेपी की पार्टी जो है इस बार चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।